हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको पेपर पर कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे 36 साइज़ के लिए। तो यहाँ पर देखिए, जो लोग भी नए हैं तो अगर आप कपड़े पर कटिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप कपड़े पर नहीं कटिंग करें, आप पहले पेपर पर कटिंग करना सीखिएगा। तो चलिए यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीछे वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पीछे वाले पार्ट का देखिए, जो भी आपका ब्लाउज़ का लेंथ होगा उसमें से आपको बस 1.5 इंच प्लस कर लेना है। 1 इंच आप तुरपाई के लिए लेंगे, नीचे के साइड जो तुरपाई होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 इंच हम पहले मार्क कर लेते हैं तुरपाई के लिए, और उसके बाद में जो है ऊपर का हमें निशान लगाना है। देखिए, शोल्डर का भी हमें यहाँ पर अटैच करना होगा। तो जैसे कि जो आपके ब्लाउज़ की लंबाई है, जैसे कि हमारी ब्लाउज़ की लंबाई अगर हमने 12 रखना है तो हम 12.5 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें शोल्डर के लिए भी ले लेना है। तो टोटल हमने यहाँ पर लिया है 13.5 इंच लिया है। 12 इंच हमको तैयार चाहिए तो हम 13.5 इंच ले लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमें क्या करना है, शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर का यहाँ पर देखिए, चेस्ट के अकॉर्डिंग हम निशान लगाएंगे। तो जैसे कि अगर 32 चेस्ट है अगर आपका, या 34 चेस्ट है, तो 32 और 34 चेस्ट में आपको शोल्डर कितना लेना है। 32 और 34 चेस्ट में आपको 5 इंच शोल्डर लेना है। अगर आपका इससे ऊपर साइज़ है, अगर 36 साइज़ है या 38 साइज़ है, तो फिर आपको इसमें 5.5 इंच का शोल्डर ले लेना है। तो यहाँ पर अब जो है, हम जैसे कि ब्लाउज़ की यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं 36 साइज़ के लिए, तो इसके हिसाब से यहाँ पर हम शोल्डर को लेंगे 5.5 इंच। तो फिर आपके जो शोल्डर हैं वो ज़्यादा मतलब गिरेंगे नहीं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आप ज़्यादा ले लेंगे तो फिर आपके शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगा लेंगे, और इसके बाद में जो है हमको यहाँ से इसी के जस्ट बगल से हमें निशान लगाना है आर्म होल का। तो आर्म होल भी हम यहाँ पर 5.5 इंच ले लेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर देखिए चेस्ट का मार्किंग करना है। तो देखिए, अगर आपका जो जैसे कि हमारा ब्लाउज़ है 36 साइज़ के हम बना रहे हैं, तो 36 का आपको पहले आधा करना है। तो 36 का आधा हम करेंगे तो आएगा 18 इंच, और 18 का फिर से आधा करना है आपको, तो 9 इंच आएगा। तो आपको क्या करना है, 9 इंच लेना है और उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। अगर आप चाहें तो 1.5 इंच प्लस कर सकते हैं, या फिर 2 इंच भी प्लस कर सकते हैं। जैसे कि कपड़ा कम है थोड़ा, तो आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अगर सीख रहे हैं तो आप 2 इंच ही लीजिए। लेकिन वैसे तो आप इसमें आपकी चॉइस है, आप 2 या 1.5 इंच आराम से ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पर हमने अगर 2 इंच बढ़ाएंगे तो एक तो 9 इंच पर होगा, और 2 प्लस करेंगे तो 11 इंच हमारा हो जाएगा। उसके बाद में आपने जहाँ से आर्म होल का निशान लगाया, जस्ट उसी के सामने से आप निशान लगा लीजिए। और अब यहाँ पर देखिए, कमर का निशान कैसे लगाना है। कमर जैसे कि 32 है तो 32 का चौथाई पार्ट आएगा 8 इंच। 8 इंच ले लीजिए, फिर उसके बाद में 2 इंच और ले लीजिए। देखिए, चेस्ट का चौथाई किया तो 9 इंच आया है, कमर का किया है, देखिए कमर का 34 है तो उसका 8 इंच आएगा। फिर 2 इंच आपको ले लेना है एक्स्ट्रा। उसके बाद में आप लाइन खींच लीजिएगा। अब यहाँ पर आर्म होल का निशान देखिए, गोलाई का निशान लगाएंगे आप 1.5 इंच पर। तो फ्रेंड्स, जो है फ्रंट पार्ट हमारा कटोरी वाला है। तो यहाँ पर क्या करना है, देखिए गला जो है, हम बैक पार्ट तो हम सिंपल ही कटिंग करेंगे, जैसे कि हर साइज़ में कर हर तरीके के ब्लाउज़ में करते हैं, जो सिंपल ब्लाउज़ होते हैं उसमें वैसे ही आपको कटिंग करना है। गले की विड्थ हम रखेंगे 2 इंच। जैसे कि गला है हमारा डीप गला है, तो डीप गले में जो है, अगर आपका 6 इंच का गला है तो आप 2 इंच से बढ़ा लीजिएगा विड्थ। अगर आपका जैसे 10 इंच है तो यहाँ पर आप ऊपर की साइड से 2 पॉइंट कम भी कम कर सकते हैं। तो कम करेंगे तो अगर आपका जो शोल्डर मतलब कि गला गिरता है, अगर कंधा जो ब्लाउज़ का जो होता है वो, फिर वो गिरेगा नहीं, गिरने की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और नीचे की साइड में से आप जो है, देखिए यहाँ से हम विड्थ रखेंगे 3 इंच की। अगर हमें डोरी लगाना है तो हम 3 इंच रखेंगे। अगर आप डोरी नहीं लगाते हैं तो ज़्यादा ब्रॉडनेस आप गले में मत रखिएगा। तो इस हिसाब से हम कटिंग करते हैं। तो जैसे कि अब हमें यहाँ पर डोरी लगाना है अगर, तो फिर हम 3 इंच रख सकते हैं या 3.5 भी रख सकते हैं। डोरी नहीं लगाना है तो फिर आपको शोल्डर गिरेगा, इसलिए आप ज़्यादा बढ़ाए नहीं, 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं। फिर अब यहाँ पर हम बॉक्स जैसा बना लेंगे, फिर यहाँ पर हम गुलाई दे देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग वीडियो में बोर नहीं होइएगा, क्योंकि मैं बहुत ही आराम से बहुत ही डिटेल से आपको समझाने वाली हूँ।
ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब 4 इंच पर मार्क करके यहाँ पर फिर से 4 इंच पर मार्क कर लीजिएगा, तो डॉट के लिए। अब यहाँ पर हम कटिंग कर लेंगे और ये हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज़ है। और फ्रेंड्स इसी तरीके से ही आपको कटिंग करना है कपड़े पर भी। तो चलिए अब हमें दूसरा पेपर ले लेना है, तो दूसरे पेपर को भी हम वैसे ही फोल्ड करेंगे और वन साइड अपनी तरफ रखना है, आपको दूसरी साइड खुला रखना है। जैसे कि पीछे वाले पार्ट को रखा था वैसे ही रखना है आपको। यहाँ पर आप खुली साइड भी आप अपनी तरफ रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये ब्लाउज़ हमारा फ्रंट ओपन है इसलिए। अब देखिए लंबाई का निशान लगाना है। जैसे कि ब्लाउज़ की लंबाई है 12 इंच की, तो हमने पीछे वाले पार्ट में 1.5 इंच लिया था, बट आगे का जो पार्ट है इसमें हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 इंच हमारा तुरपाई का नीचे जाएगा, आधा इंच शोल्डर में जाएगा, और आधा इंच जो और हमने एक्स्ट्रा लिया है वो हमारा जो प्लेट हम बनाते हैं उसके लिए हमें एक्स्ट्रा लूजिंग मार्जिन देना है। तो आपको बस सिंपली क्या करना है, जितनी भी आपकी लंबाई होगी उसमें से बस 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। तो 2 इंच ले लेंगे हम। और इसके बाद में देखिए जैसे कि आप सिंपल ब्लाउज़ बनाते हैं, अगर तुरपाई नीचे की साइड में करते हैं तो आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और अगर कुछ लोग कमर की साइड में अस्तर की पट्टी लगा के फोल्ड करते हैं तो उसमें आपको थोड़ा कम लेना होगा। अब चलिए यहाँ पर हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने 12 है तो हमने 14 निशान लगाया लंबाई का। उसके बाद में शोल्डर हमें ले लेना है 5.5 इंच। देखिए आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने कैसे कटिंग किया है। देखिए कटिंग अगर आपकी परफेक्ट रहेगी तो ही आप अच्छे से परफेक्ट ब्लाउज़ बना पाएंगे। स्टिचिंग में तो सफाई आनी चाहिए, वो आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड है, बट आपको उसके साथ में आपको कटिंग भी अच्छे से आनी चाहिए। तो आपने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्म होल और शोल्डर हमारा पूरा 5.5 इंच है। अब चेस्ट का जो निशान हमें लगाना है, चेस्ट का देखिए जैसे कि बैक पार्ट में लगाया है 9 इंच चौथाई आया है 36 साइज़ के लिए। 2 इंच और लेंगे तो 11 इंच आपका होगा चेस्ट का। देखिए कुछ लोगों को जो है हम ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं बट उनको समझ में नहीं आता है, तो ये मैं आपको बहुत ही डिटेल से बहुत ही आराम से समझा रही हूँ कि जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता है, फिर भी नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट करिएगा, मैं और भी ईज़ी तरीके से आपको बताने की मतलब वीडियो में और बनाऊंगी, मतलब जिसमें कि और भी आसान तरीके से, जिससे कि आपको समझ में आ सके। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, कमर के लिए हम 8 इंच पर मार्क लगाएंगे, 2 इंच और लेंगे एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर आप स्केल से निशान लगाएंगे, मतलब कि जो आपका अंदर वाला निशान है अंदर वाले निशान से अंदर वाला निशान, और जो बाहर वाला निशान है बाहर वाले निशान को बाहर वाले निशान से मार्क आप कर लीजिए। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आगे की पार्ट जो है हमारा यहाँ पर, तो इसमें 1 इंच पर मार्क लगाना है। उसके बाद में आप गोलाई देंगे, और मतलब गले का मार्क हम कैसे करेंगे, तो गले की जो हम विड्थ लेंगे, देखिए 2.5 इंच यहाँ पर रखेंगे। 2.5 इंच इसलिए रखेंगे क्योंकि 2 इंच हमारी विड्थ बचेगी, क्योंकि आधा इंच तो हमारा जाएगा यहाँ पर जो हम गले की साइड में हाई हुक पट्टी जो जॉइंट करते उसमें हमारा अंदर की साइड में स्टिच हो जाता है, तो गले में बचेगा कितना, सिर्फ 2 इंच बचेगा। और इसके बाद में आप गले की लेंथ आप अपने पसंद से रख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है जितना भी आपका गला होगा बस आपको उसमें से फिर आधा इंच प्लस करके ले लेना है। तो यहाँ पर हमने 6 लिया है तो 5.5 इंच हमारा गला बचेगा। अगर आपको थोड़ा सा लंबा गला पहनना पसंद है तो आप 6.5 ले लेंगे, तो 6 इंच आपका गला बचेगा। तो जैसे कि कटोरी ब्लाउज़ है, तो कटोरी ब्लाउज़ के लिए पहले तो बेल्ट का मार्किंग करेंगे। शोल्डर से इंची टेप आप अच्छे से रखें, शोल्डर के बीचों बात से आप अच्छे से रख लें। फिर यहाँ पर 12 इंच पर आप मार्किंग कर लेंगे, और इसके बाद में हम यहाँ से सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, देखिए गले की साइड से हम 1 इंच ऊपर लेंगे। ये देखिए गला जो है हमारा, गले के नीचे वाली साइड से जो बेल्ट है हमारी, बेल्ट के ऊपर से जो हमने मार्क किया है वहाँ पर 1 इंच पर मार्क कर लीजिए, और फिर इसके बाद में आपको बेल्ट का शेप दे देना है इस तरीके से। और इसका मार्किंग हमने लगभग देखिए
3 इंच पर लगभग हमने इसका शेप दिया है, 3 इंच पर। अब यहाँ पर हमें कटोरी का मार्क कैसे करना है, ऊपर की साइड से आप लेंगे इसी टेप को 5.5 इंच पर, तो 5.5 इंच पर मार्क कर लें। उसके बाद में ये जो आर्म होल है, आर्म होल की साइड से लेना है 2.5 इंच, 2.5 इंच लेंगे। और फिर इसके बाद में आपको यहाँ से बेल्ट की साइड से लेना है, बेल्ट की साइड से हम ले रहे हैं 6.25 इंच। तो यहाँ पर हमने 6 में 2 पॉइंट कम करके लिया है, तो 6.25 इंच यहाँ पर आया है। अगर आपका जो ब्लाउज़ है 32 साइज़ है या 34 साइज़ है, तो फिर आप 5.5 इंच पर कटोरी का मार्क करेंगे। अगर आपका जो ब्लाउज़ है 36 है या फिर 38 है, तो फिर आपको इसमें 6.25 इंच लेना है कटोरी का मार्क। तो यहाँ पर हमने 6.25 इंच पर मार्क कर लेना है। उसके बाद में ये जो तीनों पॉइंट्स हैं हमारे, इनको हम मिलाएंगे अच्छे से। हमें शेप देते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेना है, बिल्कुल गुलाई से। आपको ध्यान रखना है ये तीनों डॉट्स हैं हमारी, इन पर ही मार्क करना है इस तरीके से। तो अब हम देखिए यहाँ पर कटोरी हमारी छोटी है, तो कटोरी हमें बढ़ा करके रखना है, क्योंकि हम यहाँ पर प्लेट बनाते हैं। जो प्लेट हमारी काफ़ी चौड़ी होती है, लगभग 1-1.5 इंच की प्लेट होती चौड़ी, इसलिए हमें जो कटोरी है उसको बढ़ा करके कटिंग करना है। तो दूसरे पेपर में हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले कटिंग कर लेते हैं इसकी, फिर बाद में हम बड़ी कटोरी कटिंग करेंगे अलग कपड़े पर, यानी कि अलग पेपर पर। जब आप कपड़े में कटिंग करें तो आपको जो है कपड़े पर अच्छे से अलग करके कटिंग करना है। और फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर आपको मैं इतनी आसानी से समझा रही हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर अब हम दूसरा पेपर लेते हैं और इसको आपको जो है डबल करके रखना है। 2 पेपर हमने मतलब कि जिसके 2 कटोरी हमें चाहिए होंगी। अब यहाँ पर हमें तिरछा रखना है, आपको कटोरी को तिरछा रखना है थोड़ा सा, जिससे कि आप हमें तिरछे कपड़े पर कटोरी करनी होती है कटिंग, सीधा सीधा नहीं रखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों साइड से हमने ऊपर की साइड में हाफ इंच पर मार्किंग एक्स्ट्रा कर लिया है, और फिर उसके बाद में जो कटोरी का शेप है वैसे ही हम मार्किंग करेंगे यहाँ पर। अब इसे हम हटा लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर हम, अब यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है और इधर से भी हम लेंगे 1.5 इंच। उसके बाद में यहाँ से इसका जो है हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। ये लगभग घुमाकर हम देखेंगे कितना है, जितना भी आ रहा है हमारा, ये गुलाई से घुमाने पर हमारा 6 इंच आ रहा है, तो 6 का आधा करेंगे तो 3 इंच। 3 इंच जहाँ पर आएगा वहाँ पर पॉइंट करके, पॉइंट लगा करके 1.5 इंच आपको नीचे की साइड से भी मार्क कर लेना है। अब यहाँ से ऊपर की साइड से हमने आधा इंच लिया है एक्स्ट्रा, नीचे की साइड से 1.5 इंच है, तो इनको हम इस तरीके से मिलाएंगे। और नीचे वाली जो हमारी डॉट है, नीचे वाली डॉट को भी मिलाना है। तो अब इसको जैसे कि हमारा कटोरी का शेप है वैसे ही शेप लगाते हुए आपको मिला लेना है। और नीचे वाली डॉट को आप इस तरीके से मिला लें, आप चाहें तो स्केल से भी मिला सकते हैं। तो देखिए, अगर आपका साइज़ अलग है, अगर आप 32-34 साइज़ का बना रहे, तो उसमें कटोरी का जो साइज़ है उसमें हमें थोड़ा कम करके लेना होगा। उसके लिए आप अलग भी दूसरी वीडियो देख सकते हैं हमारी। और 36 साइज़ का ब्लाउज़ अगर आप बनाते हैं तो आप इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। अब जो है जो हमारी बाहर वाली मार्किंग है, बाहर वाले निशान को ही कटिंग करना है। जो हमने अंदर की मार्किंग हमारी है ये, अब इसका कोई मतलब नहीं है। ये जो बाहर वाली मार्किंग है, अब यही हमारी मेन मार्किंग है, इससे ही हम कटिंग करेंगे। और सिलाई करने, आप सोचेंगे ये तो हमारी काफ़ी बड़ी कटोरी है, बट ऐसा नहीं है। जब हम सिलाई करेंगे, प्लेट बनाएंगे और सब सिलाई करके ब्लाउज़ में जो पार्ट हैं उनमें अटैच करेंगे, तो आपका बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगा कटोरी।
ब्लाउज़। और यहाँ पर देखिए जो डॉट है हमारी जो मेन टक्स है यहाँ से, ये हमारा मेन टक्स रहेगा। तो ये 2.5 इंच का टोटल आपको अब ले लेना है। दोनों पार्ट में आप मार्क कर लें और फिर 1.5 दोनों साइड पर मार्क करके आपको इस तरीके से मिला लेना है। तो दोनों साइड से हमें 1.5 पर दोनों पार्ट पर मार्किंग करके, तो इनको जब हम प्लेट बनाएंगे इनकी, तो बिल्कुल हमारा परफेक्ट कटोरी बन के आ जाएगा इस तरीके से। और फिर हम पार्ट्स में जॉइंट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इसका कटिंग, कपड़े पर कटिंग और स्टिचिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद, मतलब समझ में नहीं आता है, कुछ कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।